स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आई सेक्शन पे बेस्ड शियर स्ट्रेस का। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि पिछले क्लास में जो असाइनमेंट दिया गया था सभी से बन गया था, सभी ने मैसेज किया था लगभग। ये दोनों तो सिंपली सबसे बन गया था, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें प्रॉब्लम आना लाजमी है क्योंकि ये बुक का ही आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आर के बंसल का। उसमें इनसफिशिएंट डाटा इनसफिशिएंट है, ना लोड का वैल्यू दिया हुआ है ना विड्थ का वैल्यू दिया है। फिर भी मैंने दिया था क्योंकि आंसर जो है वो डब्ल्यू और बी के टर्म में ही कहीं ना कहीं आएगा और आपको ये समझ में आना चाहिए कि डाटा सही में सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने ये दिया था। आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है, ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड, ठीक है, एंड कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम। द लेंथ ऑफ बीम इज 6 मीटर एंड डेप्थ ऑफ बीम इज 1 मीटर। बी नहीं दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 1 मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, कुछ इस तरह का बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड है, 6 मीटर का स्पैन है, इस पर लोड लग रहा है बीच में पॉइंट लोड, सपोज W न्यूटन का है, W किलो न्यूटन, कुछ भी मान सकते हैं चूँकि वो लोड दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सपोज W किलो न्यूटन ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W/2 और ये हो जाएगा W/2। सारा आंसर किलो न्यूटन और मीटर के टर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका B नहीं दिया हुआ है और डेप्थ का वैल्यू दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है, डेप्थ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब आते हैं, जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने बोला जाए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू 1.5 इंटू एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, कौन सा लोड, जहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन इसमें अगर शियर फोर्स डायग्राम देखा जाए तो क्रिटिकल सेक्शन ये होगा और ये वैल्यू कितना होगा, W/2, यानी F का जो वैल्यू है, शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, W/2। तो यानी कि ये स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बटे एरिया। कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, W/2 इंटू एरिया कौन सा, B इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1 मीटर। ठीक है, ये किलो न्यूटन में है और ये एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगा सिंपली 1.5 W/2 B किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टर्म में आएगा। इसको और सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का आंसर हो गया। अब आते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू M/Y/I। अगर ये मैक्स निकाल रहा है तो ये भी मैक्स होना चाहिए और इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, WL/4। WL/4, तो M का वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग, W किलो न्यूटन, L मीटर में अगर लेंगे तो 6 मीटर स्पैन बाय 4। Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये 1 मीटर है तो न्यूट्रल एक्सिस से अपर मोस्ट फाइबर का दूरी यानी कि 0.5 मीटर, सब मीटर में ही ले रहे हैं। M का वैल्यू हो गया, Y का वैल्यू हो गया IBD³/12, B दिया हुआ नहीं है, D का वैल्यू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको आप लोग सॉल्व करें तो वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू आएगा आपको 9W/B। इसको आप लोग सॉल्व करें तो 9W/B। इसका भी आंसर W/B के टर्म में, उसका भी आंसर W/B के टर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर W दिया रहता, B दिया रहता तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आता, क्वांटिटी आता किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी आएगा। ठीक है, तो इनसफिशिएंट डाटा था क्वेश्चन का, फिर भी हम लोग को एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अननोन है उस अननोन के टर्म में ही आंसर निकाल के हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, एक आई सेक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉर ए गिवन बीम स्केच द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन। ठीक है, और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स का वैल्यू, शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पे, वो क्रिटिकल सेक्शन भी हो सकता है, 40,000 न्यूटन दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू। और बाकी इस आई सेक्शन में इसको आपको पता है फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं। अगेन फ्लेंज का विड्थ, इसका डेप्थ, वेब का विड्थ 10 mm, डेप्थ 310। अगेन इसका फ्लेंज का सब डायमेंशन दिया हुआ है। शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस सेक्शन के एलॉन्ग, डेप्थ के एलॉन्ग आपको स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग देखे थे, हाँ,
रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसे देखे थे। इसका अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डायग्राम अगर देखें तो टॉप पे शियर स्ट्रेस 0 था, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे था, न्यूट्रल एक्सिस पे, और वो कैसा शेप ले रहा था, पाराबोलिक। तो इस तरह का ये कैसा डायग्राम, कौन सा डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। उसी तरह से अगर ये आई सेक्शन है, इसका डेप्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस का वैल्यू कैसा होगा और इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। अलग अलग पॉइंट ऐसे चूज कर लेते हैं, ए पॉइंट, टॉप ऑफ द फ्लेंज, बॉटम ऑफ द फ्लेंज, बी पॉइंट। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द फ्लेंज पे एक जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम क्या है, बॉटम ऑफ द फ्लेंज भी बोल सकते हैं या टॉप ऑफ द वेब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉप ऑफ द वेब दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन दोनों पे सडन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन होगा। उसको देखेंगे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे विड्थ अलग है, अगर फ्लेंज का बात करेंगे यहाँ का विड्थ अलग है, और उसी पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे आ गए, जैसे ही वेब में इंटर किए, घुसे, तो वेब का विड्थ क्या है, अलग है। और स्ट्रेस शियर स्ट्रेस के वैल्यू में बी का भी टर्म आता है, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, FA बार बटे IB, ठीक है। तो सब चीज़ तो सेम रह जाएगा बी और सी पे, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही डिस्टेंस नीचे आए तो बी का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। बी पॉइंट पर, यानी कि बॉटम ऑफ द फ्लेंज पे बी का वैल्यू 150 है, टॉप ऑफ द वेव पे बी का वैल्यू सडनली 10 mm हो जाता है। तो इस बी का वेरिएशन की वजह से एक ही पॉइंट पे दो तरह का स्ट्रेस आता है, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे अभी, देखते हैं। तो ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है कि करके सब डेप्थ के अलॉन्ग स्ट्रेस का वेरिएशन। तो हम लोग बहुत सारा पॉइंट चुन लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनने जितना अधिक पॉइंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनेगा। तो पहले ही 3 पॉइंट चुन लिया है, ए, बी और सी। न्यूट्रल एक्सिस पे एक पॉइंट चुन लेते हैं, डी। उसी तरह अगर ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो जैसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर का बनेगा वैसा ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नीचे का बनेगा। हम लोग ऐसा भी केस लेंगे जो नीचे का फिगर सेम नहीं रहे, जैसे टी सेक्शन है चाहे अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले एक सिंपल सा थोड़ा सा आई सेक्शन में, सिमेट्रिकल आई सेक्शन पे हम लोग इंटर घुस रहे हैं और उसका देख रहे हैं कि कैसा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहला कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, शियर स्ट्रेस एट ए, यानी टाउ एट ए, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम जैसे फॉर्मूला पे क्या बोले थे, FA बार बाय IB। तो F तो वैल्यू है 40,000 न्यूटन। एरिया कौन सा, जिस पॉइंट पे बोला जाए शियर स्ट्रेस निकालने, उसके ऊपर का एरिया। तो उसके ऊपर का ए के ऊपर कोई एरिया है नहीं है, यानी एरिया 0, तो होल थिंग क्या हो जाएगा, IB रहे भी तो भी होल थिंग क्या हो जाएगा 0, यानी शियर स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द फ्लेंज या टॉप ऑफ द बीम क्या हो गया 0, अनडाउटली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, शियर स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ फ्लेंज, यानी कि कौन सा पॉइंट है वो, B, यानी शियर स्ट्रेस एट B, FA बार बटे IB, फॉर्मूला सेम। F का वैल्यू 40,000। एरिया, कौन सा एरिया, देखिए कौन सा B पॉइंट है, B पॉइंट ये है, ठीक है, ये B पॉइंट है। B पॉइंट के ऊपर कितना एरिया आपको दिख रहा है, 150 इंटू 20, 150 इंटू 20। और Y बार किसको बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से जो एरिया हम लोग लिए हैं उसका CG, न्यूट्रल एक्सिस से CG जो एरिया हम लोग कंसीडर किए हैं उसी को Y बार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये 310 है तो 155 ये वैल्यू हो जाएगा, और प्लस अगर 10 कर रही, चूँकि ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, तो 155 प्लस 10 यानी 165, Y बार का वैल्यू 165 बाय IB। I अब कौन सा, होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन आप जैसे 8.8 है, बुक का ही है, तो FI वैल्यू दिया हुआ था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 188.375 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4, ये वैल्यू दिया हुआ। अगर नहीं दिया रहता तो अब सब डायमेंशन दिया हुआ है, आप आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते, ठीक है। अब आई यहाँ पे पुट करें 188.375
इंटू 10⁶ इंटू बी। अब बी कौन सा, जिस पॉइंट पे हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसी पॉइंट का विड्थ। किस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट का विड्थ क्या है, यानी कि उसको बी पॉइंट का नाम क्या है लैंग्वेज में, एट द बॉटम ऑफ द फ्लेंज, और फ्लेंज का विड्थ कितना है 150। तो बी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 150। इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये आंसर आता है, ये वैल्यू आता है 0.707 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये वैल्यू आता है। अब आते हैं, जैसे इस पॉइंट पे निकल गए, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा कौन सा पॉइंट है, शियर स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ वेव, यानी वो पॉइंट कौन सा है, सी। वेव का टॉप, देखिए दोनों पॉइंट एक ही है, बी और सी दोनों पॉइंट एक ही है, लेकिन इसको बी को बोल रहे थे फ्लेंज का बॉटम और सी को बोल रहे हैं वेव का टॉप। यानी थोड़ा सा अगर निग्लिजिबल डिस्टेंस नीचे थोड़ा आते हैं तो बी का वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जंक्शन भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन, इसको आप जंक्शन भी बोल सकते हैं, एट जंक्शन। ठीक है, तो उस शियर स्ट्रेस एट सी पे कितना होगा, फॉर्मूला सेम होगा और ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि 40,000 एफ का वैल्यू। एरिया सी के ऊपर आपको कितना एरिया दिख रहा है, 150 इंटू 20, जैसा ऊपर में था 150 इंटू 20, और इस एरिया का सी जी न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 165, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा 188.375 इंटू 10⁶। लेकिन अब बी में, इस बी में अंतर रहेगा, क्योंकि वो फ्लेंज का विड्थ था, यहाँ पे वेव का विड्थ है, और वेव का विड्थ कितना है 10 mm। बस कैलकुलेटर में एडिट करिए, बैक जाइए, 150 को डिलीट करके यहाँ पे 10 बस वैल्यू पुट करिए, और आंसर कितना आता है 10.51 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहाँ पे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन बी पे देख लिए, सी पे देख लिए। अब कौन सा पॉइंट बच रहा है, पॉइंट डी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आते हैं, अगला कौन सा पॉइंट है, अगला पॉइंट है शियर स्ट्रेस एट डी, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे। कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट था, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस या फिर डी। ठीक है, डी पे हम लोग लेते हैं। तो आप लोग डी पे देख रहे होंगे तो एरिया का जो फ्लेंज का भी कुछ पार्ट है, फ्लेंज का पूरा पार्ट है ऊपर वाला, और वेव का आधा पार्ट है, यानी कि ये एरिया 1, इस तरह से इस सेक्शन को अगर तोड़ ले, ये 1 और ये 2, चूँकि दोनों का एरिया, और दोनों एरिया का सी जी वाई बार, जैसे फॉर्मूला में यहाँ पे एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, एफ तो क्लियर हो रहा होगा 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कौन सा, एरिया इस दोनों का मिला के अब एरिया जो होगा, ठीक है, इस दोनों का मिला के एरिया कितना होगा, एक तो 150 इंटू 20, ठीक है, 150 एरिया पहले निकालने हम लोग यहाँ पे, अगर एरिया 150 इंटू 20 प्लस ऑफ 155 का ये 1, जैसे कि 310 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 155 इंटू 10, ये एरिया हो गया आपको टोटल। ठीक है, अब जैसे वाई बार किसको बोल रहे हैं समझिएगा, इस होल सेक्शन का सी जी कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से, उसी को वाई बार बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ले रहे थे, जैसे इस पॉइंट पे ले रहे थे तो इसका सी जी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेते थे। अब यहाँ पे ले रहे हैं तो ऊपर साइड जितना एरिया आपको दिख रहा है, इस होल सेक्शन का सी जी न्यूट्रल एक्सिस से कितने दूरी पे है। ठीक, इंडिविजुअल सेक्शन का अगर सी जी बात करते तो ये डिस्टेंस होता, इस सेक्शन का सिर्फ सी जी का बात करते तो 155 का आधा ये डिस्टेंस होता, लेकिन होल सेक्शन अगर एक यूनिट के तौर पे ट्रीट होगा तो उसका सी जी कहाँ पे लाई करेगा, इसी वाई बार को क्या करना है, निकालना है। तो ये वाई बार कैसे निकालेंगे हम लोग, वाई बार कैसे निकालेंगे, वाई बार इक्वल्स टू A1 Y1 प्लस ऑफ A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, तो A1 कौन सा 150 इंटू 20, 150 इंटू 20, और Y1 इसका यहाँ से डिस्टेंस 155 प्लस 10 यानी 165, ये हो गया A1 Y1 प्लस A2 Y2, A2 ये 155 इंटू 10, एरिया 155 इंटू 10, और सी जी 155 का आधा, 155 का आधा, इंडिविजुअली सेक्शन का सी जी 155 का आधा यानी 77.5
डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इस दोनों का योग 150 इंटू 20 प्लस ऑफ 155 इंटू 10। अगर इसको आप लोग निकालें तो वाई बार का जो वैल्यू आता है मैंने निकाल के रखा है 135.192 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब होल सेक्शन का जो सी जी लाई कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इस होल सेक्शन का सी जी ऊपर का इस सेक्शन का सी जी यहाँ से 135.192 यहाँ पे लाई कर रहा है। ये सी जी जो है वाई बार जो है ना इसका सी जी है न्यूट्रल एक्सिस से ना इसका सी जी है न्यूट्रल एक्सिस से, इस दोनों को एक यूनिट अगर समझा जाए तो उसका सी जी है न्यूट्रल एक्सिस से। यही वाई बार यहाँ पे रखना है, क्योंकि एरिया कौन सा था, एरिया भी इस दोनों को मिला के एरिया था, तो वाई बार भी कौन सा वाई बार होना चाहिए, इस दोनों का एक यूनिट कंसिडर करके उसका सी जी यानी ये वैल्यू। तो एरिया हम लोग पुट करेंगे, एरिया अगर दोनों आप लोग को जोड़े, इस दोनों को जोड़े तो ये वैल्यू आता है, कितना वैल्यू आता है 4550। आप लोग भी रीचेक करिए, कैलकुलेट करिए 4550 और वाई बार का वैल्यू अभी निकाला 135.192, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई बी, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था 188.375 इंटू 10⁶, और बी किस पॉइंट पे हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, डी पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालते हैं उस सेक्शन का विड्थ, यानी इसका विड्थ यहाँ पे कितना है 10 mm, तो 10 रखेंगे। ये वैल्यू जो आता है ये वैल्यू आएगा आपको 13.061, ठीक है। अब ऊपर का जैसे जैसे अब इस पॉइंट पे से इस पॉइंट को ई माने, इस पॉइंट को एफ माने, इस पॉइंट को जी माने, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में है सेम डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में आ जाए, क्योंकि साइमेट्रिकल सेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि अब इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम देखें, डायग्राम से समझने की कोशिश करें, अब डायग्राम से डेप्थ के अलॉन्ग डायग्राम से शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए था, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसी पॉइंट पे सी बी है, बी और सी इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई और एफ है, ये पॉइंट जी है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे शियर स्ट्रेस तो 0 था, आप लोगों ने निकाला था। बी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस 0.707 और वेरिएशन कैसा होगा पाराबोलिक, क्योंकि इक्वेशन स्क्वायर में जाता है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला के टर्म एफ है वाई बार बटे आई बी का जाता है, इसलिए पाराबोलिक स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे ही सी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जगह है, थोड़ा सा निग्लिजिबल डिस्टेंस थोड़ा नीचे आते हैं, और सडन वेरिएशन जैसे ये वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितना है 0.707, लेकिन इसी पॉइंट पे सी बी है, सडनली चेंज कर जाता है वैल्यू, कितना वैल्यू होता है 10.51, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का 10.51, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस था, और वो वैल्यू कितना है 13.06। तो इस पॉइंट पर ऐसे सबसे ज़्यादा, यहाँ से भी यहाँ पे 10.51 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ये वैल्यू 13.06 ये वैल्यू आया यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर का जैसा वेरिएशन है वैसा ही वेरिएशन नीचे भी हम लोग लेते आते हैं, इस पॉइंट पे भी 10.51, उसके बाद सडनली यहाँ से क्या होगा ड्रॉ डाउन होगा, और ये वैल्यू जैसे ई पे 10.51, एफ पे अगेन 0.707 और फिर जी पे 0 हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, 0.707 ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना 10.51, अगेन इस पॉइंट पे 0। इस डायग्राम को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसे बेंडिंग मोमेंट में करते थे, मतलब इनर पोर्शन वाला डायग्राम है, आउटर पोर्शन वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे डेप्थ के लॉन्ग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। आपका असाइनमेंट है स्केच शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन, द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, मैक्सिमम शियर फोर्स वो 50 किलो न्यूटन का है, और सेक्शन
दिया हुआ है किस तरह का अनसाइमेट्रिकल आई सेक्शन है। ऊपर का जो फ्लेंज है उसका डायमेंशन अलग है 200 × 50 mm, नीचे का जो फ्लेंज है उसका डायमेंशन अलग है 130 mm × 50 mm, और वेब का डायमेंशन जो है 200 mm ये डेप्थ है और विड्थ कितना है 50 mm। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अलग अलग पॉइंट पे इसका स्केच अलग अलग पॉइंट पे शियर स्ट्रेस पहले निकालिए, उसके अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू समझाइए। कौन कौन सा पॉइंट चुनना है ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। टॉप ऑफ द फ्लेंज पहला पॉइंट, बॉटम ऑफ द फ्लेंज दूसरा पॉइंट, टॉप ऑफ द वेव उसी पॉइंट पे बी और सी जैसा लिया था आई सेक्शन पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का कहीं भी होगा वो डी पॉइंट वहाँ पे लेना है। अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा ये क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनसाइमेट्रिकल सेक्शन है। इसका वाई बार, इसका सी जी सेक्शन का कहाँ पे, अगर साइमेट्रिकल रहता तो मिड पे लाई करता, उसमें कोई डाउट नहीं था। क्योंकि अनसाइमेट्रिकल है तो ये न्यूट्रल एक्सिस पहले कहाँ पे लाई करेगा ये निकालना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे लाई करे बॉटम से उस पॉइंट पे भी शियर स्ट्रेस वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यानी उस पॉइंट पे भी निकालिए। उसके बाद डी वो हो गया। उसके बाद ई इस वेब के बॉटम पे, एफ यानी नीचे वाले फ्लेंज के टॉप पे, उसके बाद जी नीचे वाले फ्लेंज के बॉटम पे। इतना सारा पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकाल के डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। इसमें आपको आई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आप आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ठीक है, रिवीजन होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जितने भी अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मेरे कॉलेज के नहीं है, जेपी मधेपुरा के नहीं है, वो भी मेरे से कांटेक्ट करके, मेरा नंबर है 7992315082, इस पे अपना असाइनमेंट सॉल्व करके भेज सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो निसंदेह बिना किसी झिझक का आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके आप अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, असाइनमेंट सब कुछ बना के दिखाइए।